of our routine. We were discussing in fact, revising the notes. Today we will going to discuss Today we are going to discuss the some students asked me to kindly sir revise the paranasal sinuses. तो नोट्स के बाद आज हम रिवाइज करेंगे paranasal sinuses. ठीक है, एनाटमी उनकी देखेंगे, फिजियोलॉजी देखेंगे, पैथोलॉजी देखेंगे और जितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकेंगी वो हम रिवाइज करेंगे 1 से 2 लेक्चर्स में. सबसे पहले जो पैरानेजल साइनसेस हैं बेसिकली क्या चीज है. पैरानेजल साइनसेस कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं. ये स्कल मेन इनका 2 काम है. एक तो ये स्कल को लाइट करती हैं. ठीक है, एक तो ये स्कल को लाइट करती हैं, इसकी वजह से स्कल का जो वेट है वो नेक बियर कर सकती है, नेक होल्ड कर सकती है ताकि नेक जो है वो फटीग ना हो. एक इम्पॉर्टेंट काम. ठीक है. सेकंड इसका है ये जो आपका जो एयर कंडीशनिंग है, फिल्ट्रेशन है, नोज का जो फंक्शन उसमें साथ ये हेल्प करते हैं बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. तो मेन जो ग्रुप है इसमें ये सामने नजर आ रहे हैं मैक्सिलरी साइनसेस हैं. ये चीक के पास होते हैं, चीक के नीचे होते हैं. एथमोइडल हैं, इंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर, स्फीनॉइड है और फ्रंटल है. अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनस इन्वॉल्व इन द पैथोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा साइनस है, तो वो याद रखना है दिस इज द मैक्सिलरी साइनस. क्यों? उसकी 2 वजूहात हैं. एक तो मैक्सिलरी साइनस जो है इसका साइज में सबसे बड़ा है. दूसरा आप देखो जितने साइनसेस हैं ये ओपन होते हैं, मैंने आपको बताया थे, ओपन इनटू द नोज, लेटरल वॉल ऑफ नोज में मिडल मीटर्स के लेवल पे. तो बाकी सब जो साइनसेस हैं वो विद ग्रेविटी ड्रेन कर सकते हैं नीचे. ये देखो विद ग्रेविटी नोज में ड्रेन कर सकते हैं. फ्रंटल भी देखो ऊपर है, एथमॉइड भी ऊपर है, स्फीनॉइड भी ऊपर है नाक से. सिर्फ जो मैक्सिलरी एंट्रम है वो नाक से नीचे है. इसलिए इसको ड्रेन करने के लिए सीलिया को बीट करना पड़ता है अगेंस्ट ग्रेविटी. ठीक है, इनकी ओपनिंग ऊपर होती है. इस साइनस के अंदर, इसलिए जो मोस्ट साइनस इन्वॉल्व इन द पैथोलॉजी इज द मैक्सिलरी साइनस. ठीक है, ये आपने याद रखना है. तो ये अपने साइनसेस देख लिए. 4 साइनसेस है मेन, जो 4 ग्रुप ऑफ साइनसेस है. मैक्सिलरी साइनस की कैपेसिटी 15 ml की होती है. ये देखो लिखा हुआ, ये आपको एमसीक्यू पूछ लेता है. इसकी रिलेशंस आप लोग पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना है इसको. फ्रंटल है, इसको भी आप एक बार रीड कर लेना. एथ मॉडल को भी आपने पढ़ लेना है और स्फीनॉइड को भी. तो मेन जो इसका म्यूकस मेम्ब्रेन है वो है वही सीलिएटेड, जो आप बाकी एपिथेलियम है रेस्पिरेटरी ट्रैक की. सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम. सीलिया बीट करते हैं, नॉर्मल जो सिक्रीशन बनती हैं वो ड्रेन करती हैं नोज में. अगर किसी वजह से भी ये म्यूकोसिलरी क्लियरेंस नहीं होती, इट विल रिजल्ट इन infection of that sinus. That condition is called as sinusitis. इस तरह आपको पूछ लेता है कि एमसीक्यू है.
डिफरेंट साइनसेस की ये डेवलपमेंट और रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, ये आपने याद करनी, ये आपके एमसीक्यू पूछ लेता है। लग्जरी साइनस बर्थ पे होता है, डेड साइज कब होती है और एक्सरे पे कब आता है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद करना है, ये आपको एमसीक्यू पूछ लेता है। और वेंटिलेशन में देखो जो साइनसेस का फंक्शन है वो ऑपोजिट टू दैट ऑफ लंग होता है। कैसे, जब आप सांस अंदर लेके जाते हैं तो आपका लंग्स भरते हैं और साइनसेस एम्प्टी होते हैं। नाक और साइनसेस से सारा सांस चला जाता है लंग्स में। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या हो रहा है कि लंग्स भर रहे हैं, नोज और पैरानेजल साइनसेस एम्प्टी हो रहे हैं। एक्सपिरेशन में उल्ट होता है, ठीक है, लंग्स एम्प्टी होते हैं और साइनसेस और नोज भरते हैं। तो ये जो वेंटिलेशन है ये ऑपोजिट है लंग्स का साइनसेस के साथ। ये भी आपका एमसीक्यू पूछ लेता है। बाकी फंक्शन आपको मैंने बता दिया, एयर कंडीशनिंग है, ह्यूमिडिफिकेशन है, वो वार्मिंग है, रेजोनेंस है, जो नेजल ट्वांग है वो आती है। तो ये आपके डिफरेंट व्यूज हैं साइनसेस के, ठीक है, ये साइनसेस हैं। अब ये देखो जो येलो वाला हुआ ये मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है, राइट साइड पर नॉर्मल है, लेफ्ट पर मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है। ये लेटर व्यू में साइनसेस नजर आ रहे हैं। अब हम इसकी पैथोलॉजी पढ़ते हैं। साइनोसाइटिस, एक्यूट साइनोसाइटिस, एक्यूट मीन शॉर्ट ड्यूरेशन, तकरीबन 4 वीक्स की हिस्ट्री है, और इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस is called as acute sinusitis. Acute inflammation of sinus mucosa. क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं एक्यूट इन्फेक्शन में? सबसे पहले डेंटल इन्फेक्शन। ये देखो दांत नीचे लगे हुए हैं मैक्सिलरी साइनस के नीचे, ये देखो डेंटल डेंटल इन्फेक्शन। सबसे पहले दांत की इन्फेक्शन साइनस में जा सकती है, ठीक है। इस तरह नाक की इन्फेक्शन साइनस के अंदर जा सकती है, जैसे रेनाइटिस हुआ, नजला जुकाम हुआ, इट कैन स्प्रेड टू दी साइनस। इसी तरह अगर कोई स्विमर्स हैं, स्विमिंग का जो डर्टी वाटर है वो साइनस में जा सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। इसी तरह अगर मिडिल मीटर्स में कोई प्रॉब्लम है, जैसे मिडिल मीटर्स में कोई पॉलिप बन गया है, उसकी वजह से वेंटिलेशन नहीं हो रही, ड्रेनेज नहीं हो रही, उसकी वजह से साइनोसाइटिस हो सकता है। तो कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, म्यूकस थिक है, उसकी वजह से बार बार रिकरेंट साइनोसाइटिस हो सकता है, ठीक है। कई बार हल्का सा साइनोसाइटिस हुआ, आपने उसको ट्रीटमेंट नहीं की, उसकी वजह से ये प्रोलॉन्ग हो सकता है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस में जा सकता है। क्रॉनिक एलर्जी की वजह से, डस्ट स्मोक की वजह से क्रॉनिक एलर्जी रही, एलर्जी के बाद फिर साइनोसाइटिस हो सकता है। इम्यूनिटी कम है, जैसे डायबिटीज है, उसमें हो सकता है। तो ये सारे कॉजेज जो हैं एक्यूट साइनोसाइटिस, यही क्रॉनिक की भी ऑलमोस्ट यही जो है, एक्यूट की भी यही है और क्रॉनिक की भी ऑलमोस्ट यही जो है ना, ये कंडीशंस आपकी आती हैं। एलर्जी, नाक में कोई पैथोलॉजी है, एलर्जी है, रिकरेंट इन्फेक्शन है नोज की, उसके अलावा आपका कोई ट्रॉमा है, आपका पॉलिप है, आपका म्यूकोसिलरी क्लियरेंस अच्छा नहीं है, ठीक है, यही सारे जो है ना चीजें, नेजल इन्फेक्शंस हैं, यही सारी चीजें जो हैं ये आपको साइनोसाइटिस कर सकते हैं। बैक्टीरियोलॉजी ज्यादातर जो है ये ग्राम पॉजिटिव करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिक या निमोनिया करते हैं। साइनोसाइटिस में बेसिकली होता क्या है? साइनोसाइटिस में यहाँ इसने बड़ी अच्छी एक फिगर दी हुई है, फिर वो आगे क्रॉनिक में उसने दी होगी। बेसिकली साइनोसाइटिस में होता ये है कि जिस वक्त एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई, वहां पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको जो सीलिया है वो प्रॉपर काम नहीं करते। जब सीलिया काम नहीं करते तो वहां पर सिक्रीशन है वो रिटेन हो जाती हैं, वो रिटेंशन ऑफ सिक्रीशन और इन्फ्लेमेशन की वजह से साइनस आपका इन्फ्लेम कर जाता है। तो बेसिकली जो सीलरी क्लियरेंस है, जो हम कह रहे थे ना, मैंने आपको बताया था फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी,
फंक्शन जो है, फंक्शन साइनसेस का क्या है, नोज और पैरानेजल साइनसेस का फंक्शन ये है कि ये आपका जो इंस्पायर्ड एयर है उसको फिल्टर करती है, उसकी ह्यूमिडिफाई करती है, इसकी एयर कंडीशन करती है। और ये सारे फंक्शन होंगे अगर इसका सीलिया जो है, जो एपिथेलियम का सीलिया है, वो सीलिया ठीक काम करेगा। अगर वो सीलिया ठीक काम नहीं करेगा तो इट विल रिजल्ट इन मैल फंक्शनिंग ऑफ नोज एंड साइनसेस, दैट इज द साइनसाइटिस। तो अब बेसिकली सीलिया तो नॉर्मल फंक्शनिंग हम जो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में भी हम क्या करते हैं, वही हम जो नॉर्मल सीलिया की फंक्शन है वो रिस्टोर करते हैं। जैसे अगर वो मिडल मीटर्स के लेवल पे बंद है, वो पॉलिप बन गया, वो पॉलिप निकाल देते हैं, सिक्रीशन थिक हो गई है, सिक्रीशन निकाल देते हैं ताकि वहां पे वेंटिलेशन हो, सीलिया मूव करें, सीलिया बीट करेगा तो सिक्रीशन तब मूव करेंगी। जैसे मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा था, एंट्रल वॉशआउट जो हम करते हैं वो ऑब्सोलीट हो गया प्रोसीजर, एंट्रल वॉशआउट नहीं करते, अब हम मिडल मीटर एंट्रोस्टमी बनाते हैं, इंफीरियर नहीं बनाते। उसकी वजह ये है कि अगर इंफीरियर बना भी देंगे तो सीलिया ने तो मूव करना है मिडल की तरफ, सिक्रीशन ने फिर जाना ऊपर की तरफ, तो जब सीलिया वेट नहीं कर रहे होंगे तो फिर साइनोसाइटिस हो जाएगा बार बार। इसलिए जो नॉर्मल सीलिया है उसका जो नॉर्मल एपिथेलियम है, जो नॉर्मल म्यूकोजा है, उसका वो फंक्शन रिस्टोर रहेगा तो साइनस ठीक काम करेंगे, वरना ये साइनस ठीक काम नहीं करेंगे। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि ये सीलिया आपके डैमेज हो जाएंगे। जब सीलिया डैमेज हो जाएंगे, सिक्रीशन ड्रेन नहीं करेंगी, जितनी मर्जी आप ओपनिंग बना दें वो काम नहीं करेगा वहां। तो इनको भी बस आपने पढ़ लेना है। ये जो साइनोमैक्सिलरी, अब एक वन बाय वन मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, एक्सिलरी साइनोसाइटिस डेंटल, वही जैसे वही कॉमन कॉज है, नाक की वजह से हो सकता है, नाक की इन्फ्लेमेशन हुई, एलर्जी की हुई, एलर्जी लंबी चली गई, नाक में इन्फेक्शन राइनाइटिस लंबा अरसा हुआ वो चला गया, दांत की इन्फेक्शन थी वो चली गई ऊपर, ठीक है। वही जो भी हम पहले पढ़ के आए हैं पैथोलॉजी टियोलॉजी, वही टियोलॉजी, बाकी जैसे साइनसिस की तरह मैक्सिलरी साइनोसाइटिस की भी ऑलमोस्ट टियोलॉजी वही है। पैथोलॉजी में क्या होगा, क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, मरीज को बुखार होगा, दर्द रहेगी, स्पेशली जो साइनसाइटिस है ना, उसकी जो एक प्रेजेंटेशन वो बड़ी कॉमन है, वो है पोस्चरल हेडेक। मरीज कहेगा कि डॉक्टर साहब जिस वक्त मैं आगे सर झुकाता हूँ या झुकाती हूँ, जैसे नमाज पढ़ती हूँ सजदे में जाती हूँ, तो लगता है जैसे मैंने बहुत ज्यादा वजन उठाया हुआ है, नॉन बियरेबल पेन, मुझे लगता है कि जैसे पता नहीं मैंने कितना वजन उठाया। तो ये बड़ा टिपिकल एक फीचर है पोस्चरल हेडेक, ठीक है। इसी तरह मरीज कहेगा कि डॉक्टर साहब, या वो कह सकते हैं कि मुझे दांतों में या चीक के ऊपर दर्द होती है, ठीक है। कई बार चीक रेड भी हो सकती है। नोज को आप एग्जामिन करेंगे तो नोज के अंदर आप मिडिल मीटर्स के अंदर पस आपको नजर आएगी, जहाँ पे वो मैक्सिलरी साइनस ड्रेन करता है। टेस्ट आप क्या करते हैं कि साइनसाइटिस को देखने के लिए एक्सरे या सीटी स्कैन करेंगे। एक्सरे में आपको ये नजर आएगा, ये देखो, दिस इज द एक्सरे पैरानेजल साइनसेस। नॉर्मली जो है एक्सरे के अंदर आपको साइनसेस में एयर नजर आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वाइट वाइट हुआ है, जैसे ये देखो, ये साइनस वाइट हुआ है, ये कुछ एयर है, ज्यादातर ये वाइट है, तो वाइट वाला पोर्शन का मतलब है कि ये पास पड़ी हुई है, ये साइनसाइटिस है, ठीक है। तो आपसे अगर साइनसाइटिस का पूछा जाए कि साइनसाइटिस के लिए आपने क्या क्या दो टेस्ट करवा सकते हैं, तो आपने लिखना है एक्सरे पैरानेजल साइनसिस 45 की डिग्री के एंगल पे, और सेकंड आपने लिखना है सीटी स्कैन नोज पीएनएस, नोज एंड पैरानेजल साइनसिस फेस प्रोटोकॉल के साथ। अच्छा, ये एक पोस्टल टेस्ट था, देख लो, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बेसिकली ये करते हैं कि आप मिडिल मीटर्स के अंदर ना, अगर आपको नहीं पता नहीं चल रहा कि क्या है, तो आप एक वेजो कंस्ट्रिक्टर स्वैब एड्रेनलिन में सोख करके ना कॉटन थोड़ी सी रख देते हैं, तो वहां जाके कॉटन की वजह से ना वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, तो वो डीकंजेशन हो जाएगी। डीकंजेशन जब हो जाएगी तो वो जगह ओपन होगी, मिडिल मीटर्स वाला एरिया ओपन होगा और आपको पास नजर आ जाएगी।
एक टेस्ट है, क्रूड सा टेस्ट है देखने के लिए कि आपका मैक्सिलरी साइनस इन्फ्लेम्ड है। अगर मिडल मिडल उसमें पास नजर आ रही है आपको, इसका मतलब है कि साइनसिस में प्रॉब्लम है। साइनसिस मैंने आपको बताया था ड्रेन होते हैं इन दी मिडल मीटर्स, ठीक है, याद रखना बार बार। ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स में मैं आपको बार बार पढ़ाता रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है जी। एक्सरे करेंगे हम और सीटी स्कैन करेंगे। ट्रीटमेंट देखो सारे सच है। साइनोसाइटिस की ये याद रखो, एटियोलॉजी भी तकरीबन सबकी सेम है, क्लिनिकल फीचर भी सबके तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, एक्यूट साइनोसाइटिस सब मिलते जुलते हैं और ट्रीटमेंट भी सेम है। और इसमें से फॉर्चुनेटली क्वेश्चन आता भी कम है। जो आपको ज्यादा आता है वो आएगा, अभी आगे पढ़ते हैं, फंगल साइनोसाइटिस, स्पेजिलस माइकोसिस या एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस वो आता है, या कॉम्प्लिकेशन आते हैं। 5 से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सारे साइनसिस के अंदर याद रखो इन्फेक्शन, क्योंकि सारे साइनसिस तकरीबन मिले हुए हैं आपस में। या तो नाक से जाएगी इन्फेक्शन, या मुंह से दांतों की इन्फेक्शन चली जाएगी, ट्रॉमा की वजह से चली जाएगी, सबकी तकरीबन एटियोलॉजी एक ही है। एक एटियोलॉजी कर लोगे तो आपको सबको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह पैथोलॉजी में भी सारे जो आपके वही है, प्रॉब्लम यही होगी, इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पे सिक्रीशन इकट्ठी हो जाती है एक्यूट के अंदर। और क्रॉनिक में वो क्या है, जो प्रोलॉन्ग सिक्रीशन इकट्ठी होती है वो सीलिया डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्रॉनिसिटी में चला जाता है। क्लिनिकल फीचर सब में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, बुखार होगा, नजला जुकाम होगा, नाक में थिक सिक्रीशन आएंगी, मिडिल मीटर्स में सिक्रीशन आएंगी, ठीक है। सबके अंदर आपने जो टेस्ट कराना है, एक्सरे कराना है और सीटी स्कैन कराना है एक्यूट के अंदर। और सबके अंदर जो ट्रीटमेंट देनी है, ट्रीटमेंट भी तकरीबन से है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक देनी है आपने, ठीक है। पेन किलर एनाल्जेसिक्स देने हैं आपने, डीकंजेस्टेंट देने हैं ताकि कंजेशन कम हो और सिक्रीशन जो है वो ड्रेन करें नाक के अंदर। टॉपिकल और सिस्टमिक दोनों डीकंजेस्टेंट दे सकते हैं। एलर्जी एंटीहिस्टामिन देनी है ताकि एलर्जी ठीक होगी तो साइनस ने आगे ठीक होना है। स्टीम देना है और टकोर करनी है। सारे साइनसाइटिस की ट्रीटमेंट भी तकरीबन एक जैसी है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए आपने जो साइनोसाइटिस है सिंपल, उसमें आपने सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना लो। और इसमें से सवाल अमूमन अगर आएगा भी तो आपको ट्रीटमेंट पूछेगा या डायग्नोसिस पूछेगा, तो आपने एक्सरे या सीटी स्कैन बताना है और ट्रीटमेंट आपने देते हैं। एक तो इस तरह की टीचिंग में ये बड़ा मसला है कि मैं आपसे ना क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, या और आपका फीडबैक नहीं घर में रह के आता। अच्छा, सर्जिकल ट्रीटमेंट आगे हम देखें। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल कर जाते फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है ना, इस तरह कॉम्प्लिकेशन आगे हम देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन सबकी जो है ना वो हम आगे एक ही बार पढ़ेंगे, ठीक है। ये है जी मैक्सिलरी, सबसे कॉमन जो है वो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है। तो ये वाइट वाइट है, इसका मतलब है ये सिक्रीशन पड़ी हुई है, ये पस पड़ी हुई है। नॉर्मली साइनसेस में एयर होती है, ब्लैक होती है। ये देखो ये और क्लियर है। देखो राइट साइड पे इसका मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है, ठीक है। लेफ्ट वाला ब्लैक है, राइट वाला बिल्कुल व्हाइट हुआ हुआ है। तो दिस इज टिपिकली ऑफ मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, ठीक है। इधर भी देखो एयर फ्लूइड लेवल का मतलब है कि एयर हल्की होती है ऊपर चली गई, नीचे फ्लूइड आना शुरू हो गया। तो फ्लूइड क्या है, साइनस में जो पास है। तो ये एयर फ्लूइड लेवल, ये भी टिपिकल साइनोसाइटिस का एक फीचर है। ये सीटी स्कैन के ऊपर एयर फ्लूइड लेवल आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स है। ये देखो जो ऑस्टिया है मैक्सिलरी एंट्रम का, वो ओपन हो रहा है नोज में, देखो कितना ऊपर जाके ऑर्बिट के पास हो रहा है, जाके नीचे नहीं होता, ठीक है। ये जो ओपनिंग है इसकी, जो मैक्सिलरी साइनस की, ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर जस्ट इन द मिडिल मीटर्स, ऑर्बिट और नोज के दरमियान में, ठीक है, वहां जाती है। तो नीचे की तरफ जो लास्ट टाइम कह रहे थे, नीचे अगर इंफीरियर मीटर्स में, नीचे जो इंफीरियर कॉन्का है उसके लेवल पे अगर ओपनिंग करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। सेक्रीशन जो है फिर वहीं के वहीं रहेंगे। क्यों? सीलिया बेसिकली सारी जो मूवमेंट है वो सीलिया की है। सीलिया जिस तरह बीट होगा, नॉर्मल फंक्शन रिस्टोर होगा तो फायदा होना, वरना किसी सर्जरी का फायदा नहीं होना। फ्रंटल साइनोसाइटिस की भी टियोलॉजी ऑलमोस्ट वही है, ठीक है।
सिर्फ फ्रंटल साइनसाइटिस के जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो हेडेक कॉमन होता है मैक्सिलरी साइनसाइटिस का, वो हेडेक पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा जिस वक्त ना मुझे नजला जुकाम लगा था, अब मेरे सर में दर्द होती है, और स्पेशली सर में दर्द उस वक्त ज्यादा होती है जब मैं सजदा करता हूँ या करती हूँ, जब मैं आगे की तरफ सर झुकाती हूँ उस वक्त मुझे शदीद सर में दर्द होती है। ठीक है, तो ये तो है मैक्सिलरी साइनसाइटिस का। फ्रंटल वाला मरीज क्या कहता है? फ्रंटल वाले मरीज को हम थोड़ा सा ये कहते हैं कि ये जैसे उसको ऑफिस हेडेक कहते हैं। फ्रंटल वाला मरीज होता है कि जो फ्रंटल हेडेक है, टिपिकली जिस वक्त मरीज सुबह सो के उठता है तो उसको हल्का हल्का सर में दर्द हो रहा होता है। जिस वक्त वो दफ्तर जाता है तो दर्द तेज होते 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 काफी ज्यादा हो जाता है। 2 बजे के करीब जो है उसका उसका सर बिल्कुल ठीक होता है। तो जो ऑफिस के अंदर जो हेडेक है दफ्तरी काम के दौरान में, तो नॉर्मली तो लोगों को वैसे हो जाता है पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि हडराम कौम है पाकिस्तानी। लेकिन अगर उसको आप देखते हैं कि पेशेंट को हिस्ट्री भी है और साइनोसाइटिस भी साथ उसको है, और अब वाकई वो कह रहा है कि मुझे हेडेक है, तो अपने को याद रखना है कि वो आपका फ्रंटल है। तो फ्रंटल हेडेक को ऑफिस हेडेक भी बोलते हैं। ये आपको एमसीक्यू पूछ लेता है। इसमें बेसिकली थोड़ा सा उसमें मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि जिस वक्त मरीज रात को लेटा होता है तो वो सारी सिक्रीशन इकट्ठी होती रहती हैं। जब वो उठ के बैठता है और वो सिक्रीशन एकदम से ड्रेन करना होता है नोज के अंदर, लेकिन वो फ्रंटो नेजल डक्ट इतनी वाइड नहीं होती, इसलिए वो आस्ता आस्ता जब ड्रेन होती है तो प्रेशर पड़ता रहता है। प्रेशर की वजह से वो मरीज को दर्द ज्यादा होता रहता है। आस्ता आस्ता जब वो फ्रंटल साइनस खाली हो जाता है तो उसका दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये लिखा है। लेकिन आपने ऑफिस हेडेक या फ्रंटल हेडेक याद रखना है कि फ्रंटल हेडेक जो है उसको ऑफिस हेडेक भी बोलते हैं। बाकी फ्रंटल साइनस के अंदर जो टेंडरनेस होगी वो चीक पे होगी, मैक्सिलरी के अंदर, और फ्रंटल में टेंडरनेस होगी सर के ऊपर होगी, टेम्पर इसके फ्रंटल बोन पे। ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट फिर वही है, डायग्नोसिस भी वही है, ट्रीटमेंट भी वही है, एक्यूट के सेम वही ट्रीटमेंट है। ठीक है, और ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ये हम आगे क्रॉनिक में देखते हैं। ठीक है, आपको मैं आगे सर्जरी बताऊँ। इस तरह एथमॉइड साइनसाइटिस जो है ना वो बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत रेयर है, बच्चों में ये होता है। इसको एक बार रीड कर देना। अच्छा, कोई क्वेश्चन है अभी? एक्यूट साइनोसाइटिस में स्फीनर भी वो भी रेयर होता है यूजुअली। क्वेश्चन है तो बेटा मुझे आप ना व्हाट्सएप से पूछ लेना। ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, अब देखो क्रॉनिक साइनोसाइटिस भी वही है, सिर्फ ड्यूरेशन लंबी है। रूटीन में हम कहते हैं अगर तो 4 हफ्ते का है प्रॉब्लम, 4 वीक्स तक है, तो हम उसको लेबल करते हैं एक्यूट। 4 to 8 वीक्स, 1 से 2 महीने, सब एक्यूट। 2 महीने से ऊपर यूजुअली वो क्रॉनिक। ठीक है। तो अब अगर लंबे अरसे तक साइनस की इन्फेक्शन है, इतने लंबे अरसे तक हो गई है कि सीलिया डैमेज हो गए हैं और वो बिल्कुल उसकी वेंटिलेशन नहीं हो रही, ड्रेनेज नहीं हो रही, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रॉनिक साइनोसाइटिस। तो क्रॉनिक साइनोसाइटिस में बेसिकली क्या होता है, सीलिया डैमेज हो जाता है। इसने बड़ी सी ये फिगर मैं कह रहा था, ये देखो। तो बेसिकली क्या है, लॉन्ग टर्म में कोई पोल्यूशन है, केमिकल्स है, इन्फेक्शन है, उसने सीलिया डैमेज कर दिया। एलर्जी है, उसने सीलिया डैमेज कर दिया। ठीक है, सीलिया डैमेज हो गया तो वहां पर जो सिक्रीशन इकट्ठी होती रहेंगी वो ड्रेन नहीं होंगी। ठीक है, तो जब ड्रेन नहीं होंगी तो वो साइनोसाइटिस होगा। तो ये बड़ा अच्छा विशेष सर्कल देखो ये बना हुआ है। एलर्जी है, इन्फेक्शन है, नाक के हड्डी टेढ़ी है, पॉलिप है, एडिनॉइड है, ट्यूमर है, ट्रॉमा है, ये सारी चीजें जो हैं ये साइनसेस के म्यूकोजा को डैमेज कर सकती हैं, और फिर हम उसको रिस्टोर करते हैं म्यूकोजा को। तो दैट सर्जरी इज कॉल्ड एज फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। और वो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी हम कहाँ से करते हैं? थ्रू दी मिडल मीटस, जहाँ पे मिडल मीटस इज द पार्ट ऑफ नोज
पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ नोज, यहाँ पे सारे साइनसेस ओपन होते हैं। क्लिनिकल फीचर भी वही इसी तरह होगा, सर में दर्द होगी, बुखार होगा, रेशा होगा, नाक में से स्मेल आएगी। अब कल भी एक लड़की मेरे से मेरा पूछ रही थी इसी तरह कि सर मेरे ना नोज में से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो फाउल स्मेल है। पहले भी जब वेंटिलेशन नहीं होगी, ड्रेनेज नहीं होगी, सिक्रेशन होगी, तो फाउल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज अगर आ रहा है, ठीक है। जैसे तो वो हमने कल एक बच्चे का पढ़ा था, एक बहुत छोटा बच्चा है उसमें से फाउल स्मेलिंग आ रहा है, तो वो यूजुअली फॉरेन बॉडी है। लेकिन अगर बड़ा है और उसमें अगर आता है कि फॉरेन बॉडी की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मेरे सर या डॉक्टर साहब मुझे जो है ना नाक में से बहुत स्मेल आती है, तो एक कॉज जो है कैन बी साइनोसाइटिस, तो वहाँ पे सिक्रेशन इकट्ठी हुई है, ठीक है। सिक्रेशन जो है वो इकट्ठी हो गई हैं, अब वो सिक्रेशन इकट्ठी हो गई, ड्रेन नहीं हो रही, तो वो स्मेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। फाउल स्मेलिंग जो है वो नेजल डिस्चार्ज कैन बी दी वन प्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉनिक साइनोसाइटिस। तो क्रॉनिक साइनोसाइटिस में यूजुअली मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी इफेक्टिव नहीं होती, तो फिर हम उसमें सर्जरी करनी पड़ती है। मेडिकल ट्रीटमेंट फिर अगर क्रॉनिक साइनोसाइटिस भी है, सिवियरिटी उसकी कम होगी सिर्फ, और टेस्ट आप सारे वही कराएंगे, सीटी स्कैन और एक्सरे। ट्रीटमेंट आप वही देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, डिकंजेस्टेंट देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। नहीं फिर ठीक हो रहा तो फिर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। बेस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट इज द फेस फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ठीक है। एंडोस्कोप के थ्रू जाके आप मिक्सरी आपका मिडल मीटर्स में से सारे साइनसेस की ओपनिंग जो है वहां से ड्रेन करके और उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो सर्जरी क्या करती है, बेसिकली वेंटिलेशन और ड्रेनेज, जो नॉर्मल वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज उसको रिस्टोर करती है, जो नॉर्मल फंक्शन है म्यूकोसियरी क्लियरेंस है उसको रिस्टोर करती है, इसलिए इसको फंक्शनल बोलते हैं, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता है, जिस तरह साइनोसाइटिस की हिस्ट्री देता है कि एक मरीज है, अब उस मरीज को नजला जुकाम गला खराब था, तो वो उसको ठीक नहीं हो रहा, उसको एंटीबॉडीज भी दिए हैं, तकरीबन उसको 6 हफ्ते हो गए हैं। अब मरीज के सर में भी दर्द रहती है, जब झुकता है सर में दर्द ज्यादा हो जाती है, उसकी चीक भी टेंडर है। आप नोज को एग्जामिन करते हैं तो मिडल मीटर्स के अंदर आपको म्यूकोपस नजर आती है। तो व्हाट इज योर मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, शायद आज उसने दिया भी हो, ठीक है। आप लिखेंगे जी कि आपको 6 वीक्स हो गए हैं, तो आप उसको लिखेंगे क्रॉनिक साइनोसाइटिस। आपको नीचे वो लिख देगा हाउ विल यू अप्रोच द मैक्सिलरी एंट्रम, डिफरेंट मेथड्स टू अप्रोच, कि हम मैक्सिलरी एंट्रम को कैसे कैसे अप्रोच करके वहां से डिजीज निकाल सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको कॉमन सर्जरी बताई है साइनसिस की फेस, ये तो हर एक को याद होनी चाहिए, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ठीक है। एक तो हम बाकी अप्रोचेज जो है मैक्सिलरी एंट्रम की वो इसने ये लिखी हुई है, ठीक है। बाकी अप्रोचेज क्या है, एक वही जो हम एंट्रल वॉश आउट कर रहे थे लास्ट टाइम, जो मैं आपको बता रहा था, जो ऑब्सोलीट है, इंफीरियर मीटर्स में से जाते हैं और ओपनिंग क्रिएट करके मैक्सिलरी एंट्रम को साफ कर देते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं होता। उसका फायदा क्यों नहीं होता, क्योंकि जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस है इट इज टुवर्ड्स दी मिडल मीटर्स, ठीक है। तो एंट्रल पंक्चर या एंट्रल लवाश एक। सेकंड हम क्या करते हैं, नाक के अंदर से जाकर, सॉरी नाक के अंदर से नहीं, ये लिप उठा के, कार्डवेल लक्स ऑपरेशन, लिप को उठा के, शायद मैंने आपको दिखाया था पहले, इसमें नहीं है आगे। कार्डवेल लक्स ऑपरेशन सेकंड, उसमें हम क्या करते हैं, लिप को इवर्ट करते हैं और जो एंटीरियर वॉल है मैक्सिलरी एंट्रम के उसको पंक्चर करके और मैक्सिलरी एंट्रम में से डिजीज निकाल देते हैं, ठीक है। और तीसरी जो है आपकी, हम क्या करते हैं, एथमोइड साइनसिस के थ्रू एथमोइडेक्टमी करते हैं एक्सटर्नल, एथमोइडेक्टमी के थ्रू हम साथ मैक्सिलरी एंट्रम में भी जा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जो अप्रोचेस टू मैक्सिलरी एंट्रम,
तो आपने 3-4 लिखनी है। सबसे पहले लिखनी है फेस, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। दूसरा आप कार्डवेल लक्स के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा आप एथमोइडेक्टमी के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। चौथा आप इंट्रानेजल एंट्रोस्टमी, जो कि इंफीरियर मीटर से करते हैं। तो 4 अप्रोचेस के नाम, जस्ट नाम और 4 नंबर आपको दे देगा। साइनसाइटिस का सिनेरियो देगा, इस तरह से मरीज प्रेजेंट किया, उसको नजला जुकाम था, अब उसके नाक में से रेशा आ रहा है, रेशे में से स्मेल आ रही है, सर में उसके दर्द रहती है। आपने एक्सरे कराया तो एक्सरे पीएनएस में एक साइड पे हेजी था, साइनोसाइटिस था। या आपने एंडोस्कोपी की तो मिडल मीटर्स के अंदर सिक्रीशन पड़ी हुई थी। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? आप लिखेंगे एक्यूट या क्रॉनिक डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन कितनी है साइनोसाइटिस। राइट डाउन डिफरेंट अप्रोचेस टू द मैक्सिलरी साइनस। तो को परेशान होने की जरूरत नहीं, 4 सर्जरियों के नाम लिख देने बस। इस तरह आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी तरह फ्रंटल में भी वही ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट, जो इसमें तरीका जाने का है फ्रंटल साइनस के अंदर, वो 2-3 हैं। एक तो वही है, फेस के थ्रू जाते हैं, ठीक है। एक जाते हैं ट्रेफिनेशन के थ्रू। ट्रेफिनेशन क्या थी? ट्रेफिनेशन, हाँ ये कार्डवेल अक्स है बेटा, ये देखो, ये मैंने कहा शायद नहीं, ये कार्डवेल अक्स है। ये देखो मैक्सिलरी एंटर में ऐसे एक तरीके से जा सकते हैं। अच्छा, ट्रेफिनेशन क्या थी? फ्रंटल साइनस में अगर आपने जाना है तो ये है जी, ये फ्रंटल साइनस में इस तरह जा सकते हैं, ड्रिल करके, जो आपका सुपर ऑर्बिटल क्वाड्रेंट है वहां से ड्रिलिंग करके, और आप मैक्सिलरी फ्रंटल साइनस में जा सकते हैं। तो फ्रंटल साइनस के लिए क्या क्या अप्रोचेज हैं? एक तो वही है फेस, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, एक तो आप उसके थ्रू चले जाएंगे, ठीक है। सेकंड आप ट्रेफिनेशन के थ्रू चले जाएंगे, कि जैसे ड्रिल करके ओपन करके। तीसरी आप एथमोइडेक्टमी के थ्रू चले जाएंगे। एथमोइडेक्टमी ये वाली है, ये देखो यहाँ इंसिजन लगाया, और एथमोइड साइनसेस के थ्रू ऊपर फ्रंटल में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो आपसे वो डिफरेंट अप्रोचेस पूछ लेता है साइनसेस। ट्रेफिनेशन हो गया, एथमोइडेक्टमी हो गई, ऑस्टियोप्लास्टिक फ्लैप ऑपरेशन में भी इंटीरियर वॉल को ओपन करके उसमें से ड्रेन कर लेते हैं। इस तरह अगर एथमोइड में अप्रोचेस पूछा जाएगा तो नाक के अंदर से आप एथमोइड को अप्रोच कर सकते हैं, इसको इंटरनेजल एथमोइडेक्टमी है। बाहर से कर सकते हैं, जिसको एक्सटर्नल बोलते हैं, और फेस के थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो अप्रोचेज हैं ये आप लोगों ने बेटा याद करनी है, जस्ट सर्जरीज के नाम सिर्फ। अब है जी आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंगल साइनोसाइटिस, ठीक है। ये बेटा गौर से सुनना आप लोगों ने, ये बड़ा कॉमन है, इसमें से क्वेश्चन आता है। फंगल साइनोसाइटिस मीन एज द नेम इंडिकेट्स फंगल इन्फेक्शन ऑफ दी साइनसेस, ठीक है। ये बेसिकली मेन 3 तरह की होती है, 3 के चलो 4 कर लो। एक को बोलते हैं फंगस बॉल, यानी एक बिल्कुल हेल्दी साइनस था, नाक के थ्रू या मिडल मीटर्स के थ्रू एक कुछ छोटा सा स्पोर चला गया, फंगस का घुस गया साइनस के अंदर, ठीक है, और उसने एक छोटी सी बॉल बना दी, ठीक है। ये बिल्कुल हेल्दी साइनस है, कोई मसला नहीं है। अचानक से किसी वजह से एक आधा कोई स्पोर, नोज का स्पोर घुस गया मैक्सिलरी साइनस में, और वहां फंगस बॉल बना के बैठ गया, तो दैट इज द फंगस बॉल। आपको पता कैसे चला? आपने सीटी स्कैन कराया या एक्सरे कराया, तो आपको वहां पे सीटी स्कैन के ऊपर डबल डेंसिटी नजर आ गई। अब एक वर्ड है डबल डेंसिटी, ये भी आगे मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, फंगस बॉल आया हुआ है, आपने एंडोस्कोपिक के फंक्शन एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के थ्रू, एंडोस्कोप के थ्रू
जाके बॉल रिमूव कर दिया, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बस वो साइनस साफ हो गया। ठीक है, तो जो पहली टाइप है फंगस की वो है सिंपल फंगस बॉल। एक स्पोर ने जाके अपने इर्द गिर्द फंगस का एक बॉल बना के वहां बैठ गया, आपने उसको निकाल दिया, जान छुट्टी, खत्म हो गया। दूसरी जो टाइप है उसको बोलते हैं एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस का मतलब ये है कि जो फंगस के स्पोर्स आए हैं उसके अगेंस्ट एलर्जी हो गई है। एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस में जो लफ्ज पहले लिखा हुआ है दैट इज द एलर्जी, नॉट फंगस। ठीक है, तो बेसिकली ये एलर्जी है, जो फंगस स्पोर्स के अगेंस्ट एलर्जी है। ठीक है, तो इसलिए जो एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस, जो एलर्जी होती है इन रिस्पॉन्स टू फंगस, इसके अंदर रूटीन में हम फंगल साइनोसाइटिस के अंदर फंगस में याद रखो कि स्टीरॉइड्स नहीं देते। स्टीरॉइड्स इम्यूनिटी को खराब करते हैं और वर्स करते हैं, लेकिन एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस के अंदर हम देते ही स्टीरॉइड्स हैं, एंटी फंगल नहीं देते। क्यों? ठीक है, एक बात। सेकंड याद रखना है कि जब भी एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस के पेशेंट की जो सिक्रीशंस हैं हम उसको एनालाइज करेंगे, उसका बायोकेमिकल एनालिसिस करेंगे, तो उसमें जो सबसे करेक्टरिस्टिक चीज होगी वो होगी म्यूसिन। म्यूसिन क्या है? म्यूसिन के अंदर एलर्जी के सेल्स हैं, इयोसिनोफिल्स, फंगस के हाइफी हैं। ठीक है, और शार्कर लेडन क्रिस्टल्स हैं जो कि इयोसिनोफिल्स जिस वक्त इयोसिनोफिल्स जिस वक्त डिसइंटीग्रेट होते हैं, जो एलर्जी के सेल डिसइंटीग्रेट होते हैं, उसमें से कुछ जो क्रिस्टल्स निकलते हैं उन क्रिस्टल्स को शार्कोलेटन क्रिस्टल बोलते हैं। तो याद रखना है जो एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस है, इट इज द एलर्जी टू द फंगस, इट इज करेक्टराइज्ड बाय म्यूसिन। म्यूसिन क्या है? म्यूसिन बेसिकली ऐसा ऐसा मटेरियल है, ऐसी सिक्रीशन है जो कि एलर्जी फंगल साइनोसाइटिस में होती है, जिसके अंदर एलर्जी के सेल्स, यूसिनोफिल्स, फंगस के हाइफी, और वो जो सेल्स डिसइंटीग्रेट इंटीग्रेट करते हैं, जो उसमें से क्रिस्टल निकलते हैं यूसिनोफिल्स में से, शार्कोलेडन क्रिस्टल्स, वो टिपिकली प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरा, एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस का जो मरीज है, जो सिक्रीशन उसकी होती हैं और जो उसकी प्रेजेंटेशन होती है वो पॉलिप के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। ठीक है, एलर्जिक पॉलिप। हमने पहले कौन कौन से पॉलिप पढ़े हुए हैं? पॉलिप हमने जो नोज में पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था इन्फेक्शन वाला एंट्रोकॉनल, दूसरा हमने एलर्जी वाला इथमोइडल। ठीक है, तो एलर्जिक वाला जो इथमोइडल पॉलिप है, कई बार उसके साथ फंगस भी लग सकती है। ठीक है, तो तीसरा क्या है? ये पॉलिप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। चौथे नंबर पे इसका एलर्जिक फंगस साइनोसाइटिस का फीचर ये है कि इसके सीटी स्कैन के अंदर डबल डेंसिटी हमें मिलती है। डबल डेंसिटी, अब डबल डेंसिटी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये हम थोड़ा सा आस्था पढ़ रहे हैं। हाँ, याद रखो, अगर एक मरीज है, प्रेजेंट करता है नाक में उसके पॉलिप्स हैं, ठीक है, और वो कहता है आपको सिनेरियो में कि पॉलिप्स हैं, मरीज का सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन पे दो दो डेंसिटियां नजर आ रही हैं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी बेसिकली होती है कि नॉर्मल, ये देखो, ये जो साइनस है ना, ये देखो, ये मैक्सिलरी साइनस ब्लैक है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल साइनसिस में क्या होता है? एयर होती है, ब्लैक होती है। अगर साइनस वाइट हो गया, ये जैसे ये वाइट हो गया,
तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आप कोई सिक्रीशन इकट्ठी हो गई हैं या कोई इसमें से चीजें ऐसी इकट्ठी हो गई हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। तो ये वाइट जो है ये कंपैरेटिवली ये दूसरी डेंसिटी आ रही है। नॉर्मली क्या होती है, एयर, एयर एक डेंसिटी है, ठीक है, वाइट जो है वो दूसरी डेंसिटी है, और एक होती है ये ग्रेश ब्लैक सी, ये नॉर्मल जैसे ऊपर ये ब्रेन नजर आ रहा है, ये ब्रेन टिश्यू, ये तीसरी डेंसिटी है। तो नॉर्मली जो आपको मिलना चाहिए, नॉर्मली ये है कि साइनसिस के अंदर आपको एयर मिलनी चाहिए ब्लैक। अगर वो व्हाइट हो गया इसका मतलब साइनोसाइटिस है। अब अगर व्हाइट भी वो दो तरह का व्हाइट है, ये देखो, एक ये बहुत ज्यादा सफेद सफेद नजर आ रहा है, जिस तरह बिल्कुल व्हाइट एरो के देखो जिस तरह नजर आ रहा है व्हाइट, ठीक है, और एक थोड़ा सा ब्राउनिश सा नजर आ रहा है। तो अगर ये जो व्हाइट व्हाइट भी है इसमें भी दो दो चीजें नजर आ रही हैं, दो दो कलर नजर आ रहे हैं आपको, एक बिल्कुल क्रिस्टल व्हाइट और एक ग्रेइश व्हाइट, तो इसको बोलते हैं डबल डेंसिटी। तो बेसिकली ये जो ग्रेइश व्हाइट है ये तो उसका मतलब है सिक्रीशंस हैं। जो बिल्कुल व्हाइट लाइट की तरह जो चीज आ रही है ये बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ मेटल्स के क्रिस्टल्स हैं जो फंगस सिक्रीट करता है, ठीक है। कुछ ये जो फंगस है अपने अंदर कुछ मेटल्स ले आता है, जैसे कैल्शियम बोन है ना, बोन बहुत ज्यादा व्हाइट नजर आती है, ठीक है, इस तरह के कुछ वो क्रिस्टल्स ले आता है। वो अगर तो वो कहता है सीटी स्कैन के बाद डबल डेंसिटी, तो डबल डेंसिटी इज अ फीचर ऑफ फंगल साइनोसाइटिस। तो आपने ये चीज याद रखनी है, जहां पे अगर आपको नहीं भी समझ आए, जहां पे वो डबल डेंसिटी का लफ्ज यूज करेगा तो योर डायग्नोसिस विल बी दी फंगल साइनोसाइटिस, एलर्जी, ठीक है। तो अब एलर्जिक फंगल में आपने चार चीजें याद करनी है। कौन कौन सी चार चीजें हैं? एक तो ये एलर्जी है फंगस के अगेंस्ट, फंगस नहीं है, ठीक है। नंबर दो, जो ये इसकी प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट करेगा पॉलिप के फॉर्म में। एथमोइडल पॉलिप ही होंगे, एलर्जिक वाले पॉलिप ही होंगे, लेकिन साथ उसके फंगस भी, साथ उसकी वो जो फंगस है उसके अगेंस्ट एलर्जी हो। तीसरे नंबर पे जो उसकी सिक्रीशन होंगी उसके अंदर म्यूसिन होगा। चौथे नंबर पे जो सीटी स्कैन है उस पर डबल डेंसिटी आएगी, क्योंकि फंगस अपने अंदर कुछ मेटल्स क्रिस्टल ले आता है जो कि वाइट के साथ साथ एक हाइपर वाइट डेंसिटी भी दिखाता है, ठीक है। ये चार चीजें बेटा आपने याद रखनी है कि एलर्जी फंगल अमूमन ये मरीज, ये आपका सिनेरियो आ जाता है, और ये वैसे वायरस में भी बहुत पूछा जाता है। तो अब एलर्जी फंगल की ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये आपने एक तो डिजीज क्लियर करनी है थ्रू फेस, ठीक है, एंडोस्कोपी के लिए आपने डिजीज क्लियर करनी है, एडिक्वेट ड्रेनेज बनानी है, और स्टीरॉइड्स देने हैं, ठीक है। स्टीरॉइड क्यों देने हैं? क्योंकि ये एलर्जी है। इसके बाद है जी थर्ड वाला है, थर्ड फंगस। पहला हमने पढ़ा था फंगस बॉल, जस्ट एक साइनस के अंदर एक फंगस का स्पोर घुस के उसने एक गेंद बना दी, बॉल बना दी, रिमूव किया, खत्म। सेकंड हमने पढ़ा फंगस का स्पोर नाक में अंदर आया और उसकी वजह से पेशेंट को एलर्जी हुई, उस एलर्जी की वजह से मरीज के नाक में पॉलिप्स बन गए, ठीक है। और उस पॉलिप्स को जब हमने टेस्ट किया तो उसके अंदर म्यूसिन था, सीटी स्कैन कराया, डबल डेंसिटी थी, ठीक है। अब हमें कंफर्म हो गया तो हमने ट्रीटमेंट में क्या करना है, टेस्ट करके और उसको हमने पोस्ट ऑफ स्टीरॉइड देने हैं। म्यूसिन आपको पता होना चाहिए, पॉलिप की फॉर्म में प्रेजेंट करता है एलर्जी फंगल, डबल डेंसिटी आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। इन्वेजिव जो है, इन्वेजिव का मतलब है कि ये अब प्रॉपर फंगस है, इन्वेड कर रहा है, दीमक की तरह चाट रहा है, खा रहा है, इट इज गोइंग इनटू द डीपर टिश्यूज, ठीक है। तो इन्वेजिव फंगल जो है वो दो तरह का है, एक को बोलते हैं एस्परजिलस, एक को बोलते हैं म्यूकोर माइकोसिस, ठीक है। ये दो तरह का जो फंगस है ये बेसिकली इट इन्वेड्स, ठीक है, इट इन्वेड्स दी डीपर टिश्यूज।
तो अब फंगस के अंदर जो इन्वेजिव है, क्योंकि ये इन्वेड कर रहा है, इसलिए इसमें आपने जो ट्रीटमेंट देना है वो आपने देना है एंटी फंगल। और बेस्ट एंटी फंगल कौन है इन्वेजिव में से, कौन सा है, वो है एम्फोटेरेसिन बी। तो अगर आपसे पूछा जाए विच इज द मोस्ट कॉमन क्रॉनिक इन्वेजिव फंगल साइनोसाइटिस, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी है, तो याद रखना आप बताएंगे एस्परजिलोसिस। अगर आपसे पूछा जाए द मोस्ट कॉमन इन्वेजिव फंगल साइनोसाइटिस इन डायबिटिक्स, तो आपने कहना है म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस बेसिकली क्या करता है, म्यूकोरमाइकोसिस ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है। म्यूकोरमाइकोसिस का फंगस है, ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली इस्केमिक नेक्रोसिस, वेसल डैमेज करता है, नेक्रोसिस कर देता है, तो टिपिकली ब्लैक हो जाता है सारा कुछ, इंटरमिनेट्स ब्लैक, नोज ब्लैक, ब्रेन तक चला जाता है, ठीक है। तो स्पर्जिलस म्यूकोर में से ज्यादा कॉमन है स्पर्जिलस है, डायबिटिक्स में ज्यादा म्यूकोरमाइकोसिस है। म्यूकोरमाइकोसिस वेसल्स को डैमेज करता है और इस्कीमिया करता है, इसलिए ब्लैक कलर की वहां पे नेक्रोटिक टिश्यू मिलता है। तो म्यूकोर में आपने अगर म्यूकोरमाइकोसिस का या आता है स्पर्जिलस का, तो याद रखना उसमें दो तीन चीजें लिखनी है। एक तो आपने उसमें सबसे पहले जो उसकी जो कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे डायबिटीज है उसको करेक्ट करना है, उस पर जितनी डिजीज हो सकती है वो क्लियर करनी है, उस पर आपने एंटी फंगल देनी है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर मरीज शॉक में आया हुआ है उसका शॉक भी करेक्ट करना है। जी बेटा, मुझे ये बताओ कि यहाँ तक कोई क्वेश्चन चैट में आप मुझे बता सको तो। साइनोसाइटिस, एक्यूट साइनोसाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, फंगल साइनोसाइटिस। हाँ जी बेटा, क्या नूरुल, कौन सा पॉइंट रिपीट करूं? हाँ, फ्रंटल ऑफिस हेडेक जो है मैंने आपको बताया था, नॉर्मली फ्रंटल साइनस के अंदर जब सिक्रीशन इकट्ठी हो जाती हैं तो इसको इसकी वजह से जो सर में दर्द रहती है उसको ऑफिस हेडेक बोलते हैं। उसका मैकेनिज्म ये है कि रात के टाइम जिस वक्त मरीज सोया होता है तो वो ठीक रहता है, जब वो सुबह सो के उठता है, अब क्योंकि साइनस भरा हुआ है उसने ड्रेन करना है नोज के अंदर, तो सिक्रीशन बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होता है वो ड्रेनेज होती है, लेकिन वो क्योंकि जो नाक और साइनस के दरमियान जो डक्ट है, फ्रंटोनेजल डक्ट जिसके थ्रू वो रेशा ड्रेन होना है, वो जो है आपकी डक्ट वो नैरो होती है, इसलिए एकदम से सिक्रीशन नहीं निकलती नाक के अंदर, तो वो आस्ता आस्ता जब ड्रेन करती है पीछे प्रेशर बढ़ता जाता है तो मरीज के सर में दर्द होती रहती है। तो जब वो आस्ता 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 खत्म होती है, सिक्रीशन कम होती जाती है, उसका दर्द बेहतर होता जाता है। तो जिस वक्त 2 बजे 2:30 बजे छुट्टी का टाइम होता है तो मरीज का सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि उस वक्त तक वो पूरा का पूरा जो आपका फ्रंटल साइनस है वो एम्प्टी हो चुका होता है। अब मरीज को लगता है कि जैसे पता नहीं मैं ये ड्रामा कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसा ही होता है उसको। तो जो ऑफिस हेडेक है या फ्रंटल हेडेक है, अगर मरीज की हिस्ट्री है और साइनोसाइटिस एक्सरे में आ भी रहा है और साथ पेशेंट ये कंप्लेन कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि ही इज नॉट इमिटेटिंग, वो अब बहाने नहीं कर रहा। अच्छा, एट्रोफिक राइनाइटिस, तो बेटा जो एट्रोफिक राइनाइटिस है ना, उसमें तो क्या होता है कि एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी मीन कि हर चीज सिकुड़ जाती है, जो आपका म्यूकोजा है वो आपका श्रिंक कर जाता है, ठीक है।
इतना श्रिंक कर जाता है कि आपकी जो नीचे टर्बिनेट्स की बोन है वो नजर आ जाती हैं, नीचे सेप्टम है वो नजर आना शुरू हो जाता है। और टिपिकली ट्रॉफिक राइनाइटिस फीमेल्स के अंदर होता है। और मरीज को जो है वो क्या होगा, आप देखेंगे क्रस्ट भरे होते हैं मुंह में। तो उसमें आती है ना, जो आपको दूसरा है कि मरीज को जब देखेंगे ग्रीन कलर के या येलो कलर के ना क्रस्ट से भरा होता है, और मरीज को खुद से स्मेल नहीं आती, दूसरे बंदे को उससे बहुत स्मेल आ रही होती है। जबकि जो साइनोसाइटिस वाला मरीज है वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे अपने नाक की जो रेशा आता है ना उसमें से मुझे स्मेल आती है। वैसे उसका म्यूकोजा ठीक है, जो साइनोसाइटिस वाला म्यूकोजा है वो तो ठीक होगा, वो इसमें एट्रोफी नहीं होगी। नॉर्मली सिर्फ जैसे सिक्रीशन बनती है, सिक्रीशन से भरा होगा मिडल मीटर्स के अंदर, तो सर में दर्द होगा, जुकाम होगा, उसके रेशा सा आएगा, रेशे में स्मेल आएगी। लेकिन जो एट्रोफी वाला होगा उसके अंदर तो आप जब देखोगे तो बड़ा बड़ा नाक, इतना खुला नाक होगा, अंदर लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट ही पड़े हुए हैं, नॉर्मल टिश्यू आपको नजर ही नहीं आएगा। ठीक है नूरुल, फेस्ट के लिए कोई प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन? यस, फेस्ट के लिए बेटा बहुत ज्यादा प्री ऑपरेटिव आपने प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि फेस्ट में देखो हम फेस्ट में कहाँ जा रहे हैं, मिडिल मीटर्स के अंदर। तो मिडिल मीटर्स मैंने आपको बताया था, मिडिल टर्मिनल बिल्कुल ऑर्बिट के पास पड़ा होता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसकी रेडियोलॉजी नहीं की, उसको प्रॉपर तरीके से सर्जरी नहीं की, तो कम से कम जो फेस्ट के अंदर है आपकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये मरीज को अंधा कर देंगे आप, या उसकी डेथ कर देंगे, या उसको मार देंगे इंट्राक्रेनियल। इसलिए फेस्ट की मैंने आपको बताया, जो ऑपरेटिव सर्जरी में फेस्ट की कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो फेस्ट में आपने बड़े ही ध्यान से सर्जरी पूरी प्लान करते हैं, तो सबसे पहला जो आपने करना है सीटी स्कैन करना है। ठीक है, सीटी स्कैन पे आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पर डिजीज गई है और किस तरह अप्रोच करना है, और कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ी सी एनाटॉमिकल वेरिएशन है, आप रूटीन में जा रहे हैं और आपको नहीं आप आइडेंटिफाई कर सके ये मैक्सिलरी एंट्रम है या ऑर्बिट है, आप ऑर्बिट में घुस जाते हैं, तो मरीज बंदा कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फेस्ट की प्रिपरेशन है उसमें आपने उसकी सीटी स्कैन करके उसके जो नॉर्मल लैंडमार्क्स हैं, एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं, वो ध्यान से देखने हैं, और फिर आप सर्जरी प्लान करते हैं। एनी क्वेश्चन हुदा, आयदा, आयशा, एनीथिंग? Anybody who want to ask anything can ask. स्टीरॉइड बेटा, स्टीरॉइड आप देंगे एलर्जिक फंगल के अंदर, इन्वेजिव फंगल में नहीं देंगे। प्री ऑप में बिल्कुल देंगे बेटा, अगर तो आपका एलर्जिक फंगल है तो फिर आप जरूर देंगे। यूजुअली क्योंकि हम एलर्जिक फंगल में ही करते हैं, पॉलिश में करते हैं फर्स्ट, तो हम इस वजह से स्टीरॉइड देते हैं। लेकिन अगर इन्वेजिव फंगस है तो फिर नहीं देंगे। स्टीरॉइड से ये हो जाता है कि वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, एडिमा कम हो जाता है, और हमें जरा व्यू हमारा जरा बेहतर हो जाता है, इसलिए फ्री ऑफ स्टीरॉइड्स आप देते हैं अगर आप एलर्जिक फेस्ट कर रहे हैं। फेस्ट से सेलरी फंक्शन, यस, इसीलिए तो उसको फेस्ट कहते हैं नूरुल। सेलरी फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन है वही तो रिस्टोर कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं फंक्शनल। आपसे पूछे ना एग्जामिनर कि इसको फंक्शनल क्यों कहते हैं, तो यही इसलिए कि हम जो नॉर्मल जो फंक्शन है साइनसेस का वो रिस्टोर करते हैं। कि सीलिया खराब हो गया होता है, तो हम उसको सीलिया के नॉर्मल फंक्शन, सीलिया क्यों बीट नहीं कर रहा, तो वहाँ सिक्रेशन बार बार ड्रेन नहीं हो रही, तो हम जो नॉर्मल फंक्शन है म्यूकोजा का उसको रिस्टोर करते हैं, इसलिए इसको फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, वरना हम सिर्फ कहते हैं एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं, फंक्शनल हम इसको ना कहें। फंक्शनल हम इसीलिए कहते हैं कि हमने इसको फंक्शन रिस्टोर करना है साइनसेस का। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन? चलो, और भी कुछ पूछना हो तो मुझे पूछ लेना। अब हम इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बेटा फंगल साइनोसाइटिस आप लोगों ने बड़े ध्यान से करना है, और नेक्स्ट में कॉम्प्लिकेशन फिर इसकी इम्पोर्टेंट। तो ये एक बार करके थोड़ी सी मेरी तबीयत अब काफी वैसे बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, आपको लगा भी होगा कि अब मेरी ब्रीथिंग इतनी डिफिकल्टी नहीं है। अब मैं आई कैन टॉक फॉर एन आवर। आज मैं जो बोला हूँ, पिछले दफा तो मैं बोल ही नहीं सका था, आज मैं कुछ बोला हूँ, तो इसको मजीद बेहतर करेंगे। जो रिवीजन है ना, ये मेरे ख्याल में हम एक से दो दफा और भी कर लेंगे अगर हम इस स्पीड पे गए, और हम इंशाल्लाह साक्षी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।
More you can ask me through WhatsApp. Thank you very much, Bachchan.